Hello, folks. Today I'm gonna start the lecture on percentage. So basically, आप सब जानते हैं कि परसेंटेज की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में भी है उतनी ही। तो उसके अलावा भी अगर हम बात करें सीसेट की, जहाँ प्लेसमेंट एग्जाम, टीसीएस का एग्जाम हो गया, जहाँ कोई एप्टीट्यूड का एग्जाम हो गया, बैंकिंग एग्जाम हो गया, तो परसेंटेज की इक्वली इम्पोर्टेंस है। बिकॉज अगर हम परसेंटेज को अच्छी तरह से करें तो परसेंटेज ही प्रॉफिट लॉस निकलता है, परसेंटेज से ही डीआई निकलता है। तो बेसिकली कैलकुलेशन के लिए परसेंटेज यूज होता है। तो जिसका परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, इट मींस वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इजीली कर लेगा, इवन सीसेट का या बैंकिंग का। तो बेसिकली जो मेन चीज है, जो हम जितने मेथड करते हैं, तो क्या होता है, एक चैप्टर के लिए 8 मेथड होते हैं। जहाँ तो हम ट्रेडिशनली चलेंगे, ट्रेडिशनल मेथड वो भी अच्छे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर हमें चाहिए थोड़ी स्पीड, तो एक चैप्टर के लिए 8 ट्रिक यूज करते हैं, 9 ट्रिक यूज करते हैं। तो अगर हम 10 चैप्टर करेंगे तो हमारे ट्रिक्स कितने हो गए, 80 या 100। सो बेटर क्या होगा कि हम क्या करें कि 2 ट्रिक्स हो या 2 मेथड हो, उससे हमारे 4-5 मेथड। परसेंट, परसेंट, इट मींस पर 100। तो परसेंटेज में कोई भी चीज हमें अगर कंसीडर करनी है तो वो होनी चाहिए कि 100, मैक्सिमम 100 होगी कोई भी चीज। परसेंटेज में अगर हम कंसीडर करें, ये चीज माइंड में रखनी है आपने कि कोई भी चीज मैक्सिमम क्या होगी, 100 होगी, फर्स्ट थिंग। अच्छा, अगर मैं बात करूं, कोई क्वेश्चन ले लें हम कि इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। if income of A is 16,000, find income of B। मान लो A की इनकम थी 20% लेस देन B। तो जिसकी इनकम का कुछ भी आइडिया दे, जैसे इनकम ऑफ A इज 20% लेस देन दैट ऑफ B, उसे तो एज इट इज रहने देंगे। लेकिन जिससे कंपेयर करना उसको 100 मान लिया, बी को 100 मान लिया। तो ए की इनकम क्या है, 20% लेस, मतलब क्या होगी परसेंटेज में 80। अभी ए की इनकम हमारे पास परसेंटेज में क्या है 80, और बी की कितनी है 100। तो गिवन क्या, हमें गिवन देखना। तो ए की इनकम हमें गिवन दे रखी है, मतलब 80% की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है 80% की जो हमारी वैल्यू है 16,000। तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी बी की। तो बी की वैल्यू होगी 100 की। तो अभी यहां हम यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। तो 80 की वैल्यू कितनी है 16,000, तो 100 की क्या होगी 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अगर 80 की वैल्यू 16,000 है, 100 की वैल्यू कितनी होगी, आप करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे इस मेथड से, ये वाला क्वेश्चन तो और मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन जब जब ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जैसे 4 फिगर आ जाएंगी, 3 फिगर आ जाएंगी, तो उस केस में ये मेथड बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। A shopkeeper sells his article at loss of 20%. If SP is 1600, find CP। तो बेसिकली हमें CP SP का अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है, चीजें नहीं भी पता, तो बेसिकली हम 100 के मेथड के साथ ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अभी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो टफ क्वेश्चन भी कैसे सोल्व करने इस मेथड के साथ आप इजीली कर लोगे, आई एम डैम श्योर। तो अभी एक एक दुकानदार ने कोई भी आर्टिकल 20% लॉस पे बेचा। मान लो उसने खरीदा कितने का, जो चीज गिवन नहीं है उसे 100 मानना, मैंने पहले बोला ये चीज। तो उसने मान लो खरीदा कितने का 100 का, मान लो सीपी उसका 100 है, तो उसने 20% लॉस पे बेचा, मतलब 20% लॉस पे बेचा, तो कितने का बेचा 80 का, 80 उसका एसपी हो गया। परसेंटेज में उसने मान लो 100 का खरीदा और 80 का बेचा, हमें गिवन का दिया एसपी, परसेंटेज की लैंग्वेज में एसपी कितना है
80 और वैसे एसपी कितना है 1600, इसको कर दिया इक्वल। आगे क्या लगाएंगे यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या होगा निकालना क्या भाई हमने निकालना सीपी। तो सीपी क्या 100, तो हमें निकालनी 100 की वैल्यू क्रॉस आपका जो आ गया सीपी कितना आ गया 2000। तो 2000 का खरीदा और 1600 का बेचा, कितने परसेंट लॉस हुआ 20%। तो इस मेथड को आप अगर 4-5 क्वेश्चन कर लोगे अडॉप्ट हो जाएगा इजीली। जब अडॉप्ट हो गया तो आप इजीली इस मेथड से क्वेश्चन कर लोगे। ओके, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सैलरी वाला क्वेश्चन है, वो भी हम इस मेथड से इजीली कर सकते हैं विद कंपैरिजन। द सैलरी ऑफ Vidhi is 20% more than that of Kashyap, ठीक है। तो इफ Vidhi सेल्स रुपीज 720 which is 4% of Kashyap salary, तो फाइंड द सैलरी ऑफ कश्यप। मान लो अगर Vidhi का एस्टिमेट दिया हुआ है 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप, कश्यप का कोई भी एस्टिमेट नहीं दिया, तो कश्यप को हम मान लेंगे 100। तो Vidhi की 20% ज्यादा तो कितनी होगी 120, ठीक है जी। तो अभी Vidhi सेल्स रुपीज 720, जो Vidhi 720 रुपए बचा रहा है रुपीज, ठीक है। तो विच इज 4% ऑफ कश्यप सैलरी, जो कश्यप की सैलरी का 4% है, मतलब 4% इज इक्वल टू 720। तो हम कश्यप की सैलरी निकाल सकते हैं 4% इज इक्वल टू 720। विद द यूनिटरी मेथड वी कैन सोल्व 100 की क्या होगी हम सोल्व करके क्या निकालेंगे, क्या आ जाएगी सैलरी 1800, किसकी कश्यप की। बोलता है कश्यप की सैलरी निकालो, हमने सीधे कश्यप की सैलरी निकाल ली। तो इजी मेथड है ये। तो सबसे बेस्ट जो यही मेथड है कि जब भी हम कोई चीज सॉर्ट आउट करते हैं तो ऐसा मेथड हो कि एक मेथड से कोई भी क्वेश्चन हो जाए, तो क्वेश्चन जितना मर्जी कम्प्लेक्स हो जाए हम उस क्वेश्चन को बना के मेथड अप्लाई करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अभी इस मेथड से आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी कर लोगे, रेशो का भी कर लोगे, डिस्काउंट का भी कर लोगे, इवन पार्टनरशिप में भी अप्लाई होता है। तो एक मेथड 5 चैप्टर, ऐसा मेथड होना चाहिए। ओके, एक टीम ने 40 गेम्स खेले एक सीजन में और 24 जीते, तो बोलेंगे कि जो उसका जो विनिंग की परसेंटेज है वो कितनी है। तो सीधे हम निकाल देंगे 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40 इनटू 100, ऐसे निकालेंगे ना, 60% है ना। वैसे ही जनरली ये क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर सकते हैं, वैसे जनरली बता रहा हूँ कि अगर यूनिटरी मेथड के साथ 100 के मेथड के साथ करना तो कैसे करेंगे। देखो टोटल मैच कितने 40, पर टोटल मैच है अगर 40, मतलब टोटल मैच है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 40 की वैल्यू क्या 100, ठीक है जी। तो 24 की क्या होगी, आप एक चीज नोटिस करना ये दोनों सेम है, जो लास्ट में क्वेश्चन बन रही है वो दोनों की सेम है, ठीक है। तो इजीली हम इस मेथड के साथ कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा एक इसके बाद मेथड आता है जो परसेंटेज का और सभी, ये तीनों मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है। एक यूनिटरी, सक्सेसिव चेंज और 100 वाला, तीनों मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा सक्सेसिव का मेथड का जो सक्सेसिव चेन मेथड है वो कहां अप्लाई होता है। सबसे पहले आप आज हम करते हैं सक्सेसिव चेन। सक्सेसिव चेन मेथड कहां अप्लाई होता है, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, पार्टनरशिप में, डीआई में, रेशियो में भी हो जाता है, जो क्वेश्चन मर्ज होके बनते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा है जैसे कोई चीज हर साल बढ़ रही है, जैसे मैं बोलूँ कि
पॉपुलेशन है किसी चीज की, वो हर साल बढ़ रही है, तो उसके लिए भी सक्सेसिव चेंज मेथड अप्लाई होगा। पॉपुलेशन, कोई सैलरी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो lot of chapters are there where we can apply successive change, ठीक है। तो सक्सेसिव चेंज होता क्या है, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जो आप छोटा सा फॉर्मूला वो सभी में अप्लाई होगा, जैसे x प्लस माइनस वाई नोट डाउन कर लो आप ये चीज। अच्छा, अगर सक्सेसिव मैंने अप्लाई करना है, कैसे करूंगा? अगर मान लो कि मैं बोलूं कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन है वो 10% हर ईयर इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा कि पहले साल अगर बढ़ रही है तो +10, दूसरे साल भी अगर बढ़ रही है तो +10, तो उसके बाद पहले साल भी 10, दूसरे साल भी 10, ठीक है। 10 + 10 20, इसको अलग से सोल्व करना हमने। तो ओवरऑल कितना आएगा? 20 + 1 = ओवरऑल जो इंक्रीज हो रहा है किसी भी चीज का वो क्या होगा? 21%। यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होती है कि आप अगर आपने 1 लाख की एफडी करवाई तो फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हुई, सेकंड ईयर में फिर 10% इंक्रीज हुई, तो बार बार नहीं निकालना, वो सक्सेसिव चेंज से हम निकाल सकते हैं इजिली। और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो एक इससे भी थोड़ा सा एडवांस मेथड है, इसका ही वो आप लगा लो, इसको मॉडिफाई किया हुआ, उससे हम 4 साल का 5 साल का सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई चीज 10% बढ़ रही है पहले साल, फिर 10% कम हो रही है, -10, फिर पहले साल 10% बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कोई भी चीज ओवरऑल फिर कितनी कम होगी? -1%। इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। देखो, सक्सेसिव और यूनिटरी दो अप्लाई करके आप टफ से टफ क्वेश्चन भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। अभी एक एग्जांपल देता हूं आपको, अभी इसके बाद इसी टाउन की पॉपुलेशन 20% हर साल बढ़ रही है, ठीक है। तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी 2,88,000। तो बताओ पॉपुलेशन जो शुरू में कितनी थी, ठीक है। अब देखो करेंगे +-x +-y +-x इंटू वाई ओवर 100। पहले साल कितनी थी? 20% बढ़ी, उसके बाद फिर 20 बढ़ी, उसके बाद तो भाई 20 हुई 2 बार, तो क्या हुआ? 40 प्लस ओवरऑल कितनी होगी? 44% बढ़ गई पॉपुलेशन, मतलब परसेंटेज में 44% बढ़ गई। तो पहले कितनी थी? पहले कोई चीज अगर 100 थी तो 44% बढ़ गई तो कितनी होगी? 144। अभी क्वेश्चन बनाओ, गिवन क्या था? अभी गिवन देखना, फिर यूनिटरी अप्लाई करना। यहां तक क्या आपका सक्सेसिव का मेथड अप्लाई हो गया कि ओवरऑल कितनी चीज इंक्रीज हुई? 44%, ठीक है जी। लेकिन अभी पुराने वाला मेथड 100 वाला या सक्सेसिव यूनिटरी वाला, तो क्या हो गया कि पहले पॉपुलेशन हमने वो निकाली, पहली वो बोला बिगिनिंग में कितनी थी पॉपुलेशन, वो एक चीज पूछ रहा है कि बिगिनिंग में बताओ पॉपुलेशन कितनी थी, तो बिगिनिंग में थी 100, तो इंक्रीज कितनी होगी? 144। गिवन क्या कि इंक्रीज वाली हम उन्होंने गिवन दी हुई है कि 2,88,000, इंक्रीज वाली कितनी? 2,88,000। तो परसेंटेज में कितनी है इंक्रीज वाली? 144, मतलब 144 की वैल्यू 2,88,000। सर हमने निकालने बिगिनिंग वाली 100 की, वही निकाल लो सीधे, ये क्रॉस यूनिटरी लगाया, क्रॉस,
तो बिगिनिंग में पब्लिश कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। कि प्रियंका सैलरी वाज रिड्यूस्ड बाय 10% इन फर्स्ट ईयर एंड देन इंक्रीज 20% इन द सेकंड ईयर। तो बताओ इसका जो ओवरऑल इंक्रीज है सैलरी का वो कितना है? सेम मेथड। पहले साल 10% बढ़ रही है, दूसरे पास नहीं। तो पहले साल क्या कि सैलरी जो 10% डिक्रीज हो रही है, -10। तो नेक्स्ट ईयर 20% इंक्रीज हो रही है, +20। तो यहाँ पे वही फिगर लगेंगे, जैसे x माइनस है तो -10, तो यहाँ पे +20। तो यहाँ पे क्या हो गया? +10। इसको अलग सोल्व करना है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हो रहा है इंक्रीज वो हो रहा है 8% का, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे कोई चीज 100 थी, ठीक है, तो पहले वो 10% डिक्रीज हुई तो कितनी जाएगी? 90। फिर 20% इंक्रीज हुई, मतलब 18, 108, मतलब ओवरऑल कितनी इंक्रीज हुई? 8। तो यही हमारा मेथड, ठीक है जी। तो दीपक स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, तो 10% ऑन ग्रोसरी, 15% ऑन मेडिसिन, 25% ऑन एजुकेशन। नाउ ही लेफ्ट विद ₹2700। तो उसके पास अभी 2700 बचे। तो बोल रहा है कि उसकी सैलरी कितनी होगी? तो मान लो उसकी सैलरी 100। 100 के बड़े फायदे हैं। तो उसकी सैलरी 100 है मान लो। तो 20% अगर वो मान लो हाउस रेंट में स्पेंड कर रहा है, हाउस रेंट, ठीक है, तो 10% ग्रोसरी पे, 15% मेडिसिन पे, 25% एजुकेशन पे। तो सारा करके कितना हो गया? 20, 30, 40, 45, 50, 70, मतलब 70 माइनस करो, कितना हुआ? 30। मतलब उसके बाद बच कितना रहा? 30% बच रहा है, मतलब परसेंटेज में 30% बच रहा है, लेकिन पैसों में 2700। ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है? उसकी सैलरी। सैलरी कितनी है? 100। तो 100 की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसकी सैलरी कितनी होगी? 9000। ठीक है। तो ये सीधे ये तो आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 में से उसने 20, 10, 15, 25, 70 तो खर्च कर दिए, बचे कितने? 30%। 30% बचे उसके पास। तो वैसे कितने बच रहे हैं? 2700। तो 30 की वैल्यू 2700, 100 की कितनी होगी? तो 9000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं परसेंटेज का जो पार्ट 1 है वो फिनिश कर रहा हूँ। उसके बाद हम आगे चलेंगे, कुछ कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे, कुछ टफ क्वेश्चन करेंगे, या कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करेंगे। तो तब तक आप परसेंटेज का ये वाला पोर्शन आप ट्राई करिए। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में पीडीएफ अपलोड करूंगा और आपसे ट्राई